और चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। विधानसभा चुनाव के परिणाम जम्मू कश्मीर के भी आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बड़ी जीत मिली। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार कर गया, जबकि बीजेपी के खाते में महज 29 सीटें आई। 10 साल बाद घाटी में हुए इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी जीत मिली, जबकि महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रचंड जीत मिली है। खासकर कश्मीर रीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी और अन्य दलों का सुपड़ा साफ कर दिया है। कांग्रेस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के शिकारे पर सवार होकर 6 सीटें जीतने में कामयाब हो गई है, जबकि बीजेपी को कश्मीर में निराशा हाथ लगी है। लेकिन जम्मू रीजन में बीजेपी ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। निर्दलीय प्रत्याशियों और अन्य दलों ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पूरे 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव था। बीजेपी के जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के अपने दावे थे, लेकिन परिणाम कुछ और ही नजर आए। आपको बता दें कि 90 सीटों पर हो रहे इस चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 62 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, 28 सीटें छोड़ दी थी। इन परिणामों को देखकर फिलहाल तो यही लग रहा है कि बीजेपी के मिशन कश्मीर को धक्का जरूर लगा है। जम्मू रीजन की ही बात करें तो बीजेपी के तमाम बड़े बड़े दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना फैसला सुनाया। वो फैसला हमारे सिर आंखों पर। अभी चंद सीटों के नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अगर एक तंजीम को पसंद किया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वो हमारे अलायंस के पार्टनरों ने पूरी की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी नौशेरा से चुनाव हार गए, जिसके बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं सबसे बड़ा उलटफेर जम्मू कश्मीर की डोडा विधानसभा सीट पर देखने को मिला, जहां से बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त देते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक को जीत मिली है। वहीं शोपिया से निर्दलीय उम्मीदवार अहमद कुल्ले को जीत मिली। उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम सीट पर पीडीपी कैंडिडेट को हराकर बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि एक और अहम सीट कुपवाड़ा की लोलव सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही कैसर जमशेद लोन चुनाव जीत गए हैं। अनंतनाग की पहलगाम सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अल्ताफ कुल्लू चुनाव जीते हैं, तो वहीं उधमपुर ईस्ट से बीजेपी के आरएस पठानिया को जीत मिली और पट्टन विधानसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रियाज बीदर चुनाव जीते हैं। जम्मू नॉर्थ सीट की बात करें तो बीजेपी के श्यामलाल शर्मा के सिर जीत का सेहरा बंधा। वहीं लाल चौक सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहसान परदेशी चुनाव जीते हैं, जबकि जम्मू वेस्ट सीट से बीजेपी कैंडिडेट अरविंद गुप्ता ने कांग्रेस के मनमोहन सिंह को करारी शिकस्त दी है, जबकि श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट से बीजेपी के बलदेव राज शर्मा ने जीत दर्ज की है, जबकि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को करारी हार का सामना करना पड़ा। एक और अहम सीट किश्तवाड़ा, जहां से बीजेपी की शगुन परिहार को जीत मिली है। नगरोटा से भी बीजेपी के देवेंद्र सिंह राणा को जीत मिली। कुल मिलाकर बीजेपी को उम्मीदों के मुताबिक सफलता तो नहीं मिली, लेकिन आर्टिकल 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार के सामने जो चुनौती जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने की थी, उसमें जरूर मोदी सरकार सफल हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।